नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हरेली त्योहार को राज्य का पहला त्योहार माना जाता है। हरेली त्योहार के दिन प्रदेश के किसान अपने कृषि औजारों के साथ गाय और बैल की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर के लोग शामिल हुए। आपको बता दें, सरकार हर साल हरेली त्योहार के दिन कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदेश की संस्कृति को सहेजने का काम करती है। आज मुख्यमंत्री निवास पर गांव परिदृश्य में सजाया गया, जहां लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की खुशहाली और अच्छे फसल की कामना के साथ पूजा अर्चना सीएम ने किया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी हरेली त्योहार मनाया गया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी को मौका मिला था, ना छत्तीसगढ़ के महतारी की तस्वीर बनाई, ना ही राजकीय गीत बनाई और ना ही तीज त्योहार मनाए। जब से हमारी सरकार बनी है, तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा तीज त्योहारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को खुशहाली का वातावरण दे रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल के आने के बाद से नहीं मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को उत्साह से मनाती है, वैसे ही हम मना रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे, आज किसान चिंता से मुक्त है। और जब से हमने 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है, तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाता है, उसी तरह से हम मना रहे हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और निशिकांत पांडे प्रवक्ता हैं बीजेपी से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। जी, सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा, आपका ही रुख करूंगी मैं। आज हरेली पर्व है, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी चीज ये सर कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम दिखावा कर रहे हैं। सिमरन जी, जी, आपको आपके लोकेशन के सभी दर्शकों को किसानों के पहले त्योहार हरेली की बधाई। समृद्ध संस्कृति है छत्तीसगढ़ की। यहाँ बहुसंख्यक आबादी सिमरन जी किसान है। लगभग 80% लोग कृषि कार्य में रत हैं जी। और ये मेरा दावा नहीं है, ये रिकॉर्ड कहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में राष्ट्रीय औसत कृषि विकास दर 3.45 है, जबकि छत्तीसगढ़ का लगभग दुगुना 5.93। विगत बजट में हमने देखा तो पिछले 3 सालों में, पिछले 4.5 सालों में भूपेश सरकार में जी जो विकास की इबादत लिखी गई, जो प्रतिमान गढ़े गए, उससे आज छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है और उत्सव में सहभागिता बढ़ी है। किसी भी प्रदेश में जब उसकी संस्कृति, उसका खान पान, प्रथा परंपरा, त्योहार जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है सिमरन जी।
15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर मिला था, लेकिन ये 15 साल छत्तीसगढ़िया परंपरा, संस्कृति और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को हिकारत भरी नजरों से देखते रहे। हमारी सरकार दिसंबर 2018 में बनी और 1 साल के भीतर 3 नवंबर 2019 को राजगीत घोषित किया गया, जो अरपा पैरी के घाट धार, जिसमें छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ के पर्वत, छत्तीसगढ़ के जंगल, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन है, जिसमें आत्मगौरव का गान है, उसको राजगीत का दर्जा पाने में 19 साल लगे। 15 साल भाजपा को अवसर था, तब इनको याद नहीं आया। आपको याद होगा करीना कपूर के 8 मिनट के कार्यक्रम के लिए रमन राज में 1,40,41,71,000 रुपए भुगतान किए गए थे एक सेल्फी खिंचाने के लिए। आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। आज आगाज हुआ इस साल का। 16 तरह के गिल्ली, पिट्ठूल, भौरा, बाटी, गेड़ी दौड़, तमाम उसमें खेल है जो छत्तीसगढ़िया परंपरा में रचे बसे हैं। पिछले दिनों जब पिछले साल में आयोजन हुआ था, 30 लाख लोगों ने सहभागिता निभाई थी। उसमें 3 अलग अलग वर्ग हैं, महिला, पुरुष। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आऊंगी सुरेंद्र जी। निशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी, आज हरेली पर्व है, सीएम ने हरेली पर्व मनाया, आप लोग भी मनाइए, इसमें आपत्ति क्या है? सबसे पहले तो प्रदेश की पूरी जनता को हरेली त्योहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कोई समस्या नहीं। अगर भूपेश बघेल जी या सुरेंद्र जी ये सोच रहे हैं कि 2018 के बाद छत्तीसगढ़ संस्कृति को इन्होंने जन्म दिया है, तो ये इनका मतलब जो दिमागी एक दिवालिया पाने वही है। इनको लग रहा है कि सूर्योदय अभी हुआ है। क्या है हरेली त्योहार या छत्तीसगढ़ संस्कृति को मनाता कौन है, मानता कौन है? और वो लगातार मतलब ऐसा नहीं है, भूपेश बघेल जी के पिताजी मनाते रहे होंगे, उस समय तो भूपेश बघेल जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो बात क्या है, प्रोपोगेंडा की राजनीति करना है और दिखावे की राजनीति करना। आप एक चीज बताइए मुझे कि जब ये 1 मई को बोरेबासी खाते हैं 56 भोग, ऐसा कोई गरीब किसान या मजदूर खाता होगा जो 56 भोग ये लोग थाली में सजा के, नए नए थाली में सजा के खाते हैं? ऐसा 56 भोग कोई खाता होगा बोरेबासी? तो बात क्या है, उन गरीबों के जख्मों पे नमक रगड़ने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करती है, अभी बता रहे थे अरपा पेरी का, तो उसमें छत्तीसगढ़ संसाधन की बात, तो उसी छत्तीसगढ़ संसाधन को लूटने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो वो अरपा पेरी का धार इनको याद रहेगा ही रहेगा कि उसको पूरे संसाधन को लूट के, प्रदेश की जनता के हक को लूट के 10 जनपद के दरवाजे पे एटीएम के रूप में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ संस्कृति के नाम पे अपने पापों को छुपाने का काम किया जा रहा है। अब बताइए विषय क्या है? अगर हरेली त्योहार है तो ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में भी गौ की पूजा, बैल की पूजा और कृषि यंत्र की पूजा करके शुभारंभ करते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो ये तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो बात क्या है, इनको लगता है कि सूर्योदय इन्होंने किया 2018 के बाद, अब इनका जब सूर्यास्त होने वाला है तो सूर्योदय की बात कर रहे हैं। अरे उन्हीं प्रदेश की जनता का हक छीन के लगातार आप 10 जनपद का काम कर रहे थे। उन्हीं जनताओं को नशे के कारोबार में डालने वाले लोग आप हैं। उन्हीं युवाओं के भविष्य को गर्त में डाला आपने। सारे चारों तरफ आप देखिएगा, चारों तरफ नियमितीकरण को लेके और तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन भी कर रहे हैं। वो क्या छत्तीसगढ़ संस्कृति से बाहर के लोग हैं? तो लेकिन ठीक है निशिकांत जी, ठीक है, अगर आज हरेली पर्व है, सीएम मना रहे हैं धूमधाम से, वो मुख्यमंत्री हैं, उनका ओहदा है, उनका फर्ज बनता है कि वो प्रदेशवासियों के साथ मनाएं, बोरेबासी भी वो मनाते हैं। तो इसमें परेशानी क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इनको अब याद आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ये इस तरह का दिखावा करते हैं, इन्होंने जन्म नहीं दिया। मेरा सवाल देखिए आपसे भी है, सुरेंद्र जी से भी है, क्या राजनीति अब क्या त्योहारों पर भी आप लोग करेंगे? सेम थिंग मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है, त्योहार मनाना, हर परंपरा और संस्कृति को निभाना हर समाज का एक अपना कल्चर है जी। उसको लेके आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आए उसके बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति डेवलप हुई। इससे पहले छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी ही नहीं। भाई साहब, जब भूपेश बघेल जी गेड़ी चढ़ते होंगे उस समय तो कांग्रेस की सरकार नहीं रही होगी, तो गेड़ी चढ़ते थे ना, भौरा खेलते थे ना, तो उस समय कौन सिखा रहा था उनको? तो बात क्या है, मेरा वही कहना, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि देखिए दिखावे की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की सूर्य का अस्त होना तय हो गया है। अब इनको क्या दिख रहा है कि अरे बोरेबासी खा के हम बहला लेंगे, फुदला लेंगे। अरे प्रदेश की जनता के साथ जो वादा किया था उसको पूरा करते हैं आप।
ये तो प्रदेश की जनता लगातार बनाते आती है। हरेली त्योहार हो और कोई त्योहार हो, उसको मतलब आपके कहने तो थोड़ी प्रदेश की जनता मना रही है, वो हमारे पूर्वजों ने दिया है हमको। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। सुरेन जी बताइए, अब जवाब ले लेती हूँ। सिमरन जी, जनता के आयोजन में सरकार के प्रतिनिधियों का शामिल होना, ये फोकस है भूपेश सरकार का और ये अंतर है। देखिए, निशिकांत जी तो भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं है, इनके मुख्य प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भाजपा के अजय चंद्राकर जी। उन्होंने माता कौशल्या के जन्म स्थली चंदपुरी को नकारा, अधिकृत रूप से बयान आया उसके। इनके प्रभारी है नितिन नवीन जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्तियां जो सभी जिला मुख्यालयों में लग रहे, 15 साल इनको अवसर था जब नहीं लगाया और हमारी सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसका इन्होंने विरोध किया। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? देखिए जी, किसानों की समृद्धि के लिए आते ही कर्ज माफी का निर्णय, 18 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई। सिंचाई कर्ज जितना था किसानों के ऊपर में, वो सारा का सारा माफ किया। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए देश भर में इकलौती योजना यदि कहीं संचालित है सिमरन जी, तो वो छत्तीसगढ़ है, 7,000 रुपए हर साल। ठीक है। जिस प्रकार से कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है, सोलर बिजली उनको व्यवस्था की जा रही है, तो ये अंतर है भूपेश सरकार और कांग्रेस सरकार में। इनकी प्राथमिकता में कभी भी छत्तीसगढ़िया प्रथा, परंपरा, संस्कृति नहीं रही। ये तो रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको ये तक ज्ञात नहीं है कि सुआ नाच जो होता है हमारे यहाँ माताएं बहनें करती हैं। तो ये सुआ नाच करने वाले भाजपाई पुरुषों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का कितना ज्ञान है, ये तो इनसे पूछिएगा सिमरन जी। लेकिन देवगुड़ी और मातागुड़ी भी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, जहाँ प्रकृति पूजक है आदिवासी, जहाँ पितृदेव की पूजा करते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश सरकार ने देवगुड़ी और मातागुड़ी का सरकारी आयोजन किया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान आज सभी घरों में जो छत्तीसगढ़िया, और ये बोरेबासी की बात कर रहे थे, बोरेबासी श्रम के सम्मान का प्रतीक है। आज जो IAS, IPS और जो विदेशों में रहते हैं वो छत्तीसगढ़िया 1 मई को विश्व श्रम दिवस के दिन में बोरेबासी खाते हुए अपने फोटो सोशल मीडिया में डालकर अपने आप को छत्तीसगढ़िया होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इन भाजपाइयों को पीड़ा हो रही है, क्योंकि 15 साल ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी प्रथा, परंपरा, तीज त्योहार को हिकारत भरी नजरों से देखते थे। मैंने तो बताया ना कि जो यहाँ के कलाकारों की उपेक्षा करके 1,40,71,000 का भुगतान केवल 8 मिनट के लिए मंच में सेल्फी खिंचाने के लिए। ठीक है सुरेन जी, ठीक है। बात संस्कृत के बारे में किसको पता है, त्योहार के बारे में किसको कितना पता है, वो मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन सबसे पहले निशिकांत जी, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर ये सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये त्योहार मनाया जाए, छत्तीसगढ़ियों का अधिकार है, और अमूमन यही होता है, देखिए जो भी सत्ता में आता है, अभी कांग्रेस सत्ता में है, कल आप आएंगे तो आप भी इन त्योहारों को और विस्तार से आप मनाएंगे, आप और जोर देंगे, क्योंकि सरकार आपकी होती है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात राजनीति की अगर करें तो बात यहां पर आ गई है कि असली छत्तीसगढ़िया कौन है, नकली छत्तीसगढ़िया कौन है। क्या सारे मुद्दे अब गायब हो गए हैं कि सिर्फ त्योहारों पर ही राजनीति होगी? सोचना होगा भूपेश बघेल जी को कि ऐसी जब बात कर रहे हैं कि अभी भाजपा के लोग गेड़ी चढ़ रहे हैं, हरेली मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पार्टी में जो लोग हैं या हम लोग जो हैं, हम लोग मनाते हैं। अब उसका जो इन्होंने प्रचार प्रसार करने की बात की, और दूसरा अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कौशल्या माता जी की बात। अरे सुरेंद्र वर्मा जी, थोड़ा नैतिकता रखो। भांचा राम के बारे में सीएम के पिताजी ने क्या कहा है, शर्म आती है? नैतिकता तो चवन्नी का नहीं आप लोग में। देखिए आपने कुछ नहीं बोला सुरेंद्र वर्मा जी, आपके मैं इनके बीच में नहीं बोला। सुरेन जी बोलने दीजिए, दो कर आप लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। एक एक करके बोलिए, पूरा मौका आप लोगों को दूंगी। ठीक है सुरेन जी बोलने दीजिए। सुरेन जी आप रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। सुरेन जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि आप सर दोनों जन साथ में बोल रहे हैं, क्लियर आप लोग की आवाज नहीं जा रही है। आप लोग से निवेदन है, एक एक करके बोलिए। सुरेन जी आपके पास आऊंगी, अभी आपके ही सवाल का निशिकांत जी जवाब दे रहे हैं। निशिकांत जी आप बोलिए, उसके बाद सुरेन जी आपके पास आते हैं। सिमरन जी, इन्होंने मुझे हीन भावना का शिकार बनाया कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपके बराबर में बैठा हूँ। आप ही सोचना मैं तो इनसे क्या है, प्रदेश की जनता देखिए यही तरीका है, देखिए यही तरीका इनका, चाल चरित उनके है कांग्रेस पार्टी का। जरा सा कुछ बोल दो मिलाने लगते हैं।
मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए बोलिए निशिकांत जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 30 त्योहार मना रहे हैं, हमारे घर में मनता है, सबके घर में मनता है, लेकिन उसका प्रोपोगेंडा करना भी बोल रहे हैं कि बोरेबासी श्रम दिवस के दिन खाते हैं। अरे श्रमिक लोग, किसान लोग, यहाँ तक मैं भी 3 दिन 4 दिन में खाते हैं, लेकिन ये 56 भोग खाने वाला बोरेबासी पहली बार देखा। ऐसा कोई 56 भोग नहीं खाता होगा। तो जिस हिसाब से आप प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, रच रहे हैं, रस रहे हैं, वही आपके ऊपर जा रहा है। आप एक चीज बताइए सैद्धांतिक रूप से कि आप जो बोरेबासी खा रहे हैं वो उनके मुंह पे तमाचा मारने की नहीं, वैसा कोई श्रमिक खाता होगा क्या? आप कल्पना कर सकते हैं सिमरन जी कि 56 भोग कोई बोरेबासी खाता होगा? पार्टी का और उसके बाद निशिकांत जी रुक जाइए, निशिकांत जी रुक जाइए, बोलिए बोलिए सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सिमरन जी मेरा निवेदन था, ये निशिकांत जी कलेक्ट्रेट में ले जा रहे हैं, इनको ये मामला महसूस कराने में ज्यादा नहीं है। जो अजय चंद्राकर जी अधिकृत रूप से मुख्य प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि माता को सजा का मायके पूरी नहीं है और उसको ये गलत पे ले जाने का अंतपाल बघेल जी और जो ये चंदा चोरी भाजपा का एक बन चुका है, मेरे परिषद में 1400 करोड़ चंदा चोरी का आरोप लगाया और जी छत्तीसगढ़ में सुरेंद्र जी आपकी आवाज सर रिपीट कर रही है, आपकी आवाज को ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज रिपीट कर रही है सर, आप थोड़ा रुक जाइए। निशिकांत जी तब तक आप बोलिए, आपकी आवाज को ठीक कराती हूँ, आपकी आवाज रिपीट आ रही है। छत्तीसगढ़ को सम्मानित करने का काम और हमारे पते पर छत्तीसगढ़ लिखा होना, ये हमारे कल्पना को दर्शाता है, हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ को रचने बसने का काम किसने किया। और लगातार 15 वर्ष डॉक्टर रमन ठीक है ठीक है, अब त्योहार से थोड़ा ऊपर उठते हैं, त्योहार से थोड़ा ऊपर उठते हैं। निशिकांत जी ठीक है, निशिकांत जी अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि वो तमाम जो वादे उन्होंने किया था कर्ज माफी का वो भी उन्होंने पूरा किया, वो सारे वादा ये पूरा कर रहे हैं। इसमें भी आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो हाथ में गंगा जल लेके कसम खाते हैं, फिर वो वादा पूरा नहीं करते। इन वादों पर फिलहाल आप क्या कहेंगे? और क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का सत्र भी शुरू होने वाला है, फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पर, बोलिए जी। पता है इन्होंने विधानसभा में 18 लाख 80,000, इन्होंने 250 करोड़ रुपया रखा। इनके दूसरे नंबर के मंत्री ने क्या कहा, 3,000 करोड़ रुपया 10 लाख बेरोजगार को हम पैसा देंगे। आज 5वें साल में चुनावी वर्ष में आए तो 250 करोड़ रुपया ऊँट के मुंह में जीरा डालने जैसा नहीं है क्या? और उससे पहले सीएमआई का आंकड़ा जारी करके बोलते थे कि केंद्र का आंकड़ा है। क्या सीएमआई के केंद्र का आंकड़ा देता है क्या? केंद्र की कोई एजेंसी नहीं है सीएमआई। निशिकांत जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी से अब पूछ लेती हूँ, उनसे जवाब ले लेती हूँ, वो रुके काफी देर से। बताइए सुरेंद्र जी। सिमरन जी अपनी नाकामी को ढांकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एनएसएसओ जो केंद्रीय एजेंसी है दबाव पूर्वक आंकड़े जारी करने से रोक रही है। रमन राज में वही छत्तीसगढ़ जो 22.2% बेरोजगारी से हुआ करता था, पिछले 1 साल से सबसे कम बेरोजगारी यदि कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ है। 1% से कम वादा खिलाफी सिमरन जी भाजपा का चरित्र है। किसानों को बोनस कम पड़ेगा, चुनावी साल को कभी ये बोनस नहीं दिए। प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। 15 साल सरकार से इनको याद नहीं आया। प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने का वादा था, इनको याद नहीं आया। और ये माइनिंग की बात कर रहे थे, ये संविधान पढ़ा करें। जो ठीक है कोर्ट माइनिंग है विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। यदि कमीशन खोरी कोई कर रही है तो वो मोदी सरकार से पूछे। नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, अभी तो प्रदर्शनी सहकारी बैंक का भी उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट के आधार पर कोर्ट ने कार्रवाई की है, जिसमें रमन सिंह सहित 5 मंत्रियों को करोड़ों रुपए हाथ में पकड़ाने की बात कही, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहे। ठीक है सुरेंद्र जी, निशिकांत जी, समय बस इतना है, लेकिन ठीक है अब वादा खिलाफी किसने किया छत्तीसगढ़ वासियों से वो चुनाव के बाद पता चल जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब स्थिति ये है छत्तीसगढ़ की कि यहां पर अब त्योहारों पर राजनीति हो रही है कि मैं छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़िया नहीं, इस पर अब राजनीति गरमा रही है। फिलहाल अब ये कोई विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि अब देखिए सत्र की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में तमाम ऐसे विपक्ष के पास भी मुद्दे होने चाहिए क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही यही होती है कि वो सरकार से सवाल करे, उन मुद्दों को वो सड़क पर लेके जाए जो मुद्दे सरकार नहीं देख पा रही है। लेकिन आप दोनों जो है यहां पर छत्तीसगढ़ के त्योहार पर राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।